वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रैवर्सल को फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई, ट्री के अंदर जो है बाइनरी ट्री में आपको इस तरीके से इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर गिवन होता है और आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरीके से जो है यहाँ पर ट्री बनाओगे, किस तरीके से आप बाइनरी ट्री यहाँ पर जनरेट करोगे। ठीक है, तो आपको इन ऑर्डर का पता है कि इन ऑर्डर में क्या होता है। इन ऑर्डर में आपका जो है पहले लेफ्ट वाला पार्ट होता है, फिर आपका रूट होता है और फिर आपका राइट होता है। ठीक है, और आपको जो है प्री ऑर्डर गिवन है, तो प्री ऑर्डर में आपका पहले रूट होगा, फिर आपका लेफ्ट पार्ट होगा और फिर आपका राइट पार्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हमें सबको पता है, ये जो बेसिक रूल है। उसके बाद आपका आता है पोस्ट ऑर्डर, और पोस्ट ऑर्डर में आपका क्या रहता है, लेफ्ट रहता है, रूट लेफ्ट राइट और लास्ट में आपका रूट रहता है। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट ऑर्डर है। तो समटाइम जो है आपको प्री ऑर्डर की जगह पोस्ट ऑर्डर दे दिया जाएगा या फिर पोस्ट ऑर्डर की जगह प्री ऑर्डर। देखो भाई, हमेशा जो है आप जो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बाइनरी ट्री, सिर्फ आप इन ऑर्डर प्री ऑर्डर के साथ कर सकते हो, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के साथ कर सकते हो। लेकिन आप प्री ऑर्डर और अगर पोस्ट ऑर्डर में जो है मेंशन है तो आप उन दोनों से जो है ट्री नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब आपके एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो है अगर यूनिक जो बाइनरी ट्री है वो आपका इन ऑर्डर प्री ऑर्डर के साथ, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के साथ। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का जो है आप बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ओके, आगे देखो भाई, अब आपको करना क्या है। अब आप ये सोच रहे हो कि रूट नोड क्या बनाएं, लेफ्ट में क्या जाएगा, क्योंकि बाइनरी ट्री क्या कहता है कि भाई आपका एक तो रूट नोड होगा, उसके बाद ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट सब ट्री होगा, ये वाला पार्ट आपका राइट सब ट्री होगा, यही होता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि इन दोनों की वजह से हमें कैसे पता चलेगा कि रूट नोड क्या है। देखो भाई, प्री ऑर्डर में हमें पता है सबसे पहला जो अक्षर लिखा हुआ है वो रूट नोड लिखा हुआ है। तो देखो, रूट अगर मुझे चेक करनी है तो मैं कहाँ देखूंगी, प्री ऑर्डर के अंदर देखूंगी। अगर मुझे रूट चेक करनी है तो मैं कहाँ देखूंगी, प्री ऑर्डर में। तो प्री ऑर्डर में मैंने ये चेक किया तो ये आपका क्या है, रूट है। ठीक है, तो एफ यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो रूट नोड बनेगी वो क्या बनेगी, एफ बनेगी। तो भाई मैंने लिख बना दी रूट नोड, यहाँ पर मैंने एफ बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको चेक करना है कि लेफ्ट में क्या जाएगा और राइट में क्या जाएगा। तो एफ यहाँ पर ये रूट नोड बन गई, तो ये वाला जो है ये आपका लेफ्ट सब ट्री बनेगा और ये वाला जो है आपका राइट सब ट्री बनेगा। तो लेफ्ट में आपका क्या क्या आने वाला है, ई ए सी के, और राइट में आपका क्या आने वाला है, एच डी बी जी। तो समझ में आया भाई, ये आपका लेफ्ट में आएगा, अब ये राइट में आएगा। अब देखो, लेफ्ट और राइट का तो मुझे पता चल गया, लेकिन अगेन मैं कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पर रूट नोड किसको बनाऊं, यहाँ रूट नोड किसको बनाया जाए कि भाई फिर लेफ्ट और राइट। अब मैंने कहा कि जब हमें रूट पता करनी हो तो हम किसके पास जाएंगे, प्री ऑर्डर के पास। तो हम पहुंच गए प्री ऑर्डर के पास। तो एफ के बाद क्या लिखा हुआ है, ए। जैसे ही मैंने देखा ए तो मेरे समझ में आ गया कि अब जो है ए जो है वो क्या बनेगी, रूट नोड बनेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, ए बना दिया। अब ए के लेफ्ट में क्या आएगा, ए के राइट में क्या आएगा, ये देखने के लिए हम किसके पास जाएंगे, इन ऑर्डर के पास, क्योंकि इन ऑर्डर हमें बताएगा कि लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा। तो देखो, ए के लेफ्ट में क्या है, ई, और ए के राइट में क्या है, सी और के। तो मैंने यहाँ लगा दिया ई और यहाँ लगा दिया सी और के। देखो भाई, ई लगाया कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तो सिंगल एलिमेंट है। अगेन जो है राइट में दो एलिमेंट आ गए, सी और के, और फिर कंफ्यूजन हो गई कि रूट नोड किसको बनाए, सी रूट में आएगा या के रूट में आएगा। और हमेशा रूट मुझे चेक करनी हो तो मैं कहाँ जाऊंगी, प्री ऑर्डर के पास। फिर मैंने देखा ई लिखा हुआ है, फिर उसके बाद देखो ए और ई तो फिक्स हो गए हैं। अब देखो के, उसके बाद क्या है, के। तो मुझे यहाँ से पता चल गया के जो है वो मेरी क्या बनेगी, रूट नोड बनेगी। तो मैंने यहाँ पर बना दिया के। अब देखो, जो सी है वो के लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, ये चेक करने के लिए हम किसके पास जाएंगे, इन ऑर्डर के पास। अब देखो, के लेफ्ट में क्या है, सी लेफ्ट में है, तो यहाँ पर लेफ्ट में मैंने क्या लगा दिया, सी। तो यहाँ से देखो, ये वाला जो है ये सब ट्री जनरेट हो गया आपका लेफ्ट सब ट्री। क्या जनरेट हो गया, लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, अब आ जाओ राइट वाले पार्ट में। ठीक है, अब राइट वाले पार्ट में आ जाओ। तो राइट में देखो भाई, अगेन मेरे पास 4 एलिमेंट हैं और मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं रूट नोड किसको बनाऊं। 4 एलिमेंट है, कंफ्यूज हूं। तो भाई अब रूट चेक करने के लिए हम किसके पास जाएंगे, प्री ऑर्डर के पास। तो देखो, यहाँ तक तो मेरा काम हो ही चुका है क्योंकि भाई ये मैं रूट और जो है लेफ्ट सब ट्री बना चुकी हूँ। अब राइट वाले में सबसे पहला क्या है, डी। तो डी से मैं समझ गई कि डी जो है मेरी क्या बनेगी, रूट नोड बनेगी। तो मैंने यहाँ पर डी को बना दिया रूट नोड।
अब डी के लेफ्ट में क्या आएगा और डी के राइट में क्या आएगा वो मैं चेक करूंगी कहाँ पर भाई, प्री ऑर्डर, सॉरी इन ऑर्डर से। ये लेफ्ट और राइट आपका बताता है इन ऑर्डर। तो अगेन जो है डी के लेफ्ट में क्या है एच और डी के राइट में क्या है बी और जी। एच से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एच तो भी सिंगल है। अगेन मुझे प्रॉब्लम आ गई बी और जी में, क्योंकि बी और जी आपके क्या है एक साथ हैं। और फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि बी को रूट नोड बनाऊं या जी को रूट नोड बनाऊं। और रूट चेक करने के लिए हम किसके पास जाएंगे, प्री ऑर्डर के पास। तो मैं आ गई प्री ऑर्डर के पास। तो देखो पहले क्या है आपका जी, तो आपने बना दिया जी। और जी के लेफ्ट और राइट चेक करने के लिए किसके पास जाएंगे, इन ऑर्डर के पास। और जी के लेफ्ट में क्या है डी। तो ये बन गया आपका, ये लेफ्ट सब ट्री हो गया और ये हो गया आपका राइट सब ट्री। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, एस्टेट के एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। आपके केवीएस टीजीटी पीजीटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो हमेशा देखो भाई, जब आपको रूट चेक करनी हो तो आप प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर के पास जाओगे। जब आपको पोजीशन चेक करनी हो कि लेफ्ट में डालें या राइट में डालें तो आप इन ऑर्डर के पास जाओगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि लेफ्ट और राइट चेक करने के लिए आप देखते हो भाई इन ऑर्डर को। और जब आपको रूट चेक करनी हो तो आप चेक करोगे प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को। क्लियर है भाई, ये सब क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ। कई बार जो है आपको ट्री दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका जो है इन ऑर्डर बनाओ, प्री ऑर्डर बनाओ, पोस्ट ऑर्डर बनाओ। तो इस तरीके से जो है आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके ट्री में टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, नेट के एग्जाम में भी आते हैं भाई। देखो भाई आपको ट्री गिवन है, आपको क्या गिवन है, ट्री प्लस माइनस डिवाइड ए बी मल्टीप्लाई सी और डी और यहाँ पर है ई, ठीक है। अब देखो आपको बताना है कि इसका जो है आपको इन ऑर्डर बताना है, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बताना है। तो इन ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि इन ऑर्डर में जो आपका ऑपरेटर है वो कहाँ पर आएगा भाई, बीच में आता है, ठीक है। और आपके जो ऑपरेंड है वो जो है ऑपरेटर बीच में आएगा, बाकी साइड में रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो है प्री ऑर्डर में जो ऑपरेटर हैं वो पहले आएंगे और पोस्ट ऑर्डर में ऑपरेटर जो है वो बाद में आएंगे। ओके स्टार्ट करते हैं भाई। इन ऑर्डर क्या कहता है, लेफ्ट, रूट और राइट, यही कहता है, ठीक है। वो इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स मैंने आपको बता दिया भाई। इन ऑर्डर आपका कहता है कि पहले लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को, फिर लेफ्ट में पहले लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट। ओके पहले लेफ्ट में आ गए और लेफ्ट में सबसे पहले मैंने किसको लिखा, ए को, फिर मैंने लिखा माइनस को, फिर मैंने लिखा बी को, क्योंकि लेफ्ट में फिर हम रूट लिखेंगे, फिर हम राइट लिखेंगे, ठीक है। फिर अगेन रूट लिखेंगे, ठीक है। फिर रूट के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में, और लेफ्ट वाले में लेफ्ट में, तो सी, फिर रूट लिखेंगे, फिर राइट वाला पार्ट लिखेंगे, फिर रूट लिखेंगे और फिर राइट वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका क्या बन जाएगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपसे पूछ लेगा कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, ठीक है। सिर्फ इन ऑर्डर नहीं, यहाँ से प्री ऑर्डर भी देख सकता है। तो देखो प्री ऑर्डर क्या होगा, प्री ऑर्डर में हम पहले क्या लिखते हैं, रूट, तो रूट है प्लस, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं लेफ्ट, लेफ्ट में भी रूट क्या है, माइनस, फिर लेफ्ट वाला ए, फिर राइट क्या है, बी, ठीक है। फिर अगेन राइट वाले में जाएंगे, राइट वाले में रूट क्या है, डिवाइड, फिर यहाँ आ जाएंगे रूट क्या है, मल्टीप्लाई, फिर लेफ्ट क्या है, सी, राइट क्या है, डी, ठीक है। और ये मैं लिख ही चुकी हूँ, फिर इसका राइट क्या है, ई। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। अगर इसका मुझे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना हो, पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालूंगी भाई, पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले जो रूट है वो कहाँ पर आएगी, लास्ट में, रूट कहाँ आएगी, लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट में भी लेफ्ट ए, फिर राइट डी, फिर रूट माइनस, फिर आ जाओ यहाँ पर, फिर लेफ्ट, और लेफ्ट में भी पहले सी और डी, फिर रूट, फिर ई, और फिर रूट, और लास्ट में प्लस।
तो ये हो जाएगा आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्री बनाना दे दिया जाएगा, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर से बोलेगा कि ट्री जनरेट करो, या फिर ट्री देके पूछेगा कि इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक सिंपल सी ट्रिक आ जाए तो बहुत इजीली जो है आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आई होप आपको क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।